हेलो फ्रेंड्स, अर्चना वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पनीर की रेसिपी मतलब पनीर भुर्जी की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही लोगों को पसंद आती है। इसको आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़, ब्रेड के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। तो चलिए पनीर भुर्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए या मेरे चैनल की कोई भी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए पनीर भुर्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 250 ग्राम के करीब पनीर ले लिया है। ये फ्रेश पनीर है। तो अभी इसको क्या करना है, आप इसको अभी हमें क्रम्बल करना है। तो आप इसको ऐसे ही हाथ से, क्योंकि अगर फ्रेश पनीर रहेगा तो इसको हाथ से ही क्रम कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे मैश कर लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं करना है, हल्का हल्का ही क्रम करना है, क्योंकि अगर एकदम से मैश कर लेंगे तो इसका बिल्कुल से ये भरता जैसे बन जाएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा पनीर को एकदम से मैश नहीं करना, थोड़े थोड़े इसके पीसेस टाइप के भी होने चाहिए। तो चलिए इसको अच्छे से क्रम्बल कर लेते हैं पनीर को। तो ये देखिए मैंने पनीर को अच्छे से क्रम कर लिया है। इसको बहुत ज़्यादा मैंने नहीं मैसी किया है, ताकि ये मैसी ना हो, एकदम भरते जैसा ना बने। तो उस टाइप से हमें इसको मैश करना है। तो चलिए अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है। अब कढ़ाई में मैं ऐड करूँगी तेल। मैं यहाँ पे 2 चम्मच तेल ऐड कर रही हूँ। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम ऐसे कढ़ाई को, तेल हमारा चारों तरफ फैल जाए। ये देखिए हमारा तेल गरम हो गया है। तो मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच साबुत जीरा। आप चाहें तो शाही जीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से थोड़ा सा भूनने देंगे। अब मैं यहाँ पे यूज करूँगी 1 इलायची, 1 कड़ी पत्ता और कुछ लौंग और काली मिर्च। खड़े मसाले हम यहाँ पे यूज करेंगे, जिससे कि पनीर भुर्जी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब यहाँ पे मैं अदरक, लहसुन और मिर्ची का क्रश करके यूज करूँगी। तो ये देखिए ये अच्छे से भुन गया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा प्याज। मैंने यहाँ पे 1 प्याज यूज किया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं। प्याज से पनीर भुर्जी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमें इनको बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, प्याज को हल्का सा ही बस खाना है। प्याज हमारा हल्का सा सौटे हो गया है। तो हम इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे बेसन। मैं यहाँ पे 1 चम्मच बेसन का यूज कर रही हूँ। अब हमें इस बेसन को अच्छे से भून लेना है, जिससे कि हमारे पनीर में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और पनीर में बाइंडिंग होने के लिए, थोड़ा सा अच्छा सा ग्रेवी तैयार होने के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इसको हमें पनीर को अच्छे से भून लेना है। जितना अच्छे से हम इसको भूनेंगे उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। बेसन को पहले भी भून के डाल सकते हैं, बट आप इस तरह से प्याज के बाद इसको भूनेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो चलिए ये हमारा बेसन अच्छे से भून गया है। तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच गरम मसाला, किचन किंग मसाला। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बेसन के साथ हमारे मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे। ये देखिए ये अच्छे से भून गया है। तभी इसका तेल एकदम से, देखिए बेसन ने अच्छे से सोख कर लिया। धीरे धीरे हम ऐसे ही इसको मसालों को जब भूनेंगे तो ये तेल जो हमारा बेसन ने सोख लिया, जब अच्छे से भून जाएगा तो ये रिलीज करने लगेगा थोड़ा थोड़ा। ये देखिए हमारे ये मसाले भी बहुत अच्छे से, और आप देख सकते होंगे ये थोड़ा थोड़ा गीला भी होने लगा, क्योंकि इसमें बेसन अच्छे से भून गया है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़े कैप्सिकम। इसको भी हम अच्छे से मिक्स
कर लेंगे और एक टमाटर में यहाँ पे यूज करेंगे। टमाटर को हम अच्छे से पका लेते हैं। गलाना नहीं है क्योंकि इसमें थोड़े से पनीर भुर्जी में थोड़ा सा टमाटर जब मुंह में आते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो हमें बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है। अब चलिए जो हमने पनीर क्रम्बल करके रखा था उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और देखिए इसका कलर कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो ये देखिए पनीर हमारा यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए हमने पनीर जैसे ही डाला तो देखिए कितना इसमें घी मॉइस्चर निकल रहा है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब मैं इसमें आधा ग्लास के करीब पानी डालूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, हल्का सा ही पानी डालना है ताकि ये एकदम सूखा सूखा ना लगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा लग रहा है। चलिए अभी इसको 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देते हैं। अभी इसको ढक के लो फ्लेम में 2 मिनट पकने के लिए रख देते हैं। चलिए अभी खोल के देखते हैं, हमारा 5 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर उभर के आया है। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रेश मलाई। ये घर की मलाई, आप चाहें तो पैकेट वाली भी मलाई यूज कर सकते हैं। ये घर पे जो दूध उबालते हैं ना उसकी जो मलाई होती है उसी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, जिससे कि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब मैं इसको लास्ट में इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच गरम मसाला, जिससे कि गरम मसाला यूज करने से इसका फ्लेवर एकदम शाही टाइप आएगा। अब इसको 5 मिनट तक और ढक के पका लेते हैं। तो चलिए हमारे 5 मिनट हो गए हैं। अभी खोल के देखते हैं। वाओ, लुक सो यमी। तो चलिए अभी इसमें मैं नमक ऐड कर देती हूँ जो टेस्ट के हिसाब से है। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप चाहें तो सॉल्ट का यूज पहले भी कर सकते हैं। ये देखिए इसका बेसन डालने से कितना अच्छा लुक और कितना अच्छे से बनके तैयार हुआ है। तो चलिए अभी इसकी गार्निशिंग कर देते हैं थोड़े से धनिया पत्ता से। अभी मैं इसमें लास्ट में थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करूंगी। आप चाहें तो फ्रेश मेथी है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो चलिए ये बनके तैयार है। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको प्लेट में डाल दिया है। अब चलिए थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं। तो ये देखिए हमारी पनीर भुर्जी की रेसिपी बनके तैयार है। इसी तरीके से पनीर भुर्जी की रेसिपी घर में बनाइए और इससे पूरी, पराठे, रोटी, नान किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। ये बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाता है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो अपने विचार ज़रूर मुझे बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए या मेरे चैनल की कोई भी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट रेसिपी आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फटाफट पनीर भुर्जी की रेसिपी घर पे बनाइए और मज़े से खाइए। धन्यवाद।